करके बता दिया कि हम शब्द रातीत कहते रहेंगे तो कैसे पहचान होगी। इस प्रकार श्री जी साहब जी ने तारतम्य नाम उजागर कर दिया है कि सुंदर साथ जी ये नाम कभी विनाश होता नहीं है। और वाणी में हम सब कहते श्यामा जी बर सत्य है। सत्य अर्थात सत्य वही जो विनशय नहीं, सत्य वही है जिसका कभी विनाश ना होता हो। तो सत्य क्या है? हमारी आत्मा का दुल्हा श्री राज जी महाराज ही केवल सत्य है। श्यामा जी बर सत्य है, वो सदा सत्य सुख के दाता। राज जी महाराज जी किस चीज के बांटने वाले हैं? भंडारी कौन से हैं? सुखों के भंडारी हैं। राज जी महाराज इसको देंगे तो सुख देंगे, आनंद देंगे। आओ आनंद अखंड घर को। जी तो नहीं बताओ कोई संसार का, भूलोक का, जनलोक का, तपलोक का, स्वर्गलोक का नहीं। आओ आनंद अखंड घर को, अर्थात जिस घर को विनाश नहीं होता है, चल विचल नहीं, उस घर का अखंड आनंद पौड़ी परम धाम में आ रहा है। सुंदर साथ जी हे मेरे आत्माओं, इस प्रकार श्री जी ने बता दिया मानव देह अखंड फल पाए, वो अखंड फल प्राप्ति करें। उसके लिए हम सब अपने खर्च करके, परिवार को छोड़ करके, धन जायदाद को छोड़ करके अखंड फल के लिए आए हैं। नहीं तो छोटा मोटा फल तो हम गाँव में ले रहे थे। घर में हमें सुख शांति नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि संपत्ति में शांति नहीं है। शांति कहाँ रहती है? एक समय की बात है, भगवान जी ने बहुत विश्व मेला किया। विश्व मेला में सब कुछ बांटा, सब लोग सब कुछ ले गए, लेकिन श्यामा जी महारानी राधिका जी वहां खड़ी हुई थी। भगवान कन्हैया ने कहा हे श्यामा जी, हे राधिका जी, हे किशोरी जी, कुछ आप भी मांग लो। तब कन्हैया ने यूं कहा, श्यामा जी गौरी कहने लगी कि हे कन्हैया क्या मांगू, मेरी तो कोई इच्छा ही नहीं है। उन्होंने कहा फिर भी मांग लो। तब जाकर के कन्हैया के बार बार आग्रह पर राधिका महारानी जी कहने लगी तो ठीक है मांगूंगी, लेकिन मुझे पहले वचन दो। उन्होंने कहा देने के लिए कौन सा वचन? उन्होंने कहा नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि जो चीज हम मांगेंगे हो सकती है आप दोगे नहीं, इसलिए पहले वचन दे दोगे तो आप परवश होकर के दोगे। क्यों? इतना क्यों कहा श्यामा जी ने? इसलिए कहा क्योंकि कन्हैया के हाथ में कुछ चीज थमी हुई थी, वो चीज को कन्हैया ने छुपके से छोड़ा और पांव के नीचे दबा के रख लिया, किसी की नजर नहीं पड़ी। श्यामा जी तो नजर चरणों में लगाए हुए थी, इस प्रकार से उनकी नजर वहां पड़ी। उन्होंने कन्हैया ने कुछ छोड़ा है और चरणों के नीचे रख दिया है। इसलिए वाणी में कहते न चरण तले की पदमनी रेखा करे अति झलकार। चरणों की पदम की रेखाओं के नीचे कुछ दबा रखा है, छुपा है। तब जाकर के श्यामा जी ने यूं ही कहा, कन्हैया ने वचन दे दिया, कहा हे किशोरी जी मैंने वचन दे दिया है आपको, जाओ हे श्यामा जो आप मांगो सो प्राप्त हो आपके लिए। यूं कहा 3 बार वचन भरे। तब राधिका जी महारानी कहने लगी हे मेरे प्राणनाथ, हे मेरे स्वामी जी, पास मुझे वो चीज दे दो जो अभी कुछ समय पहले हाथ में थी, हाथ से छोड़ करके आपने अपने चरणों के पदम के नीचे दबा लिया है। ओहो कन्हैया मुस्कुराए और कन्हैया ने कहा मैं जानता था वो नहीं मिलेगी, वो नहीं मिलेगी। क्यों? उन्हें हाथ से व्यंग किया था कि श्यामा जी का मन किस प्रकार से बनता है। तब जाकर के कन्हैया ने यूं ही कहा। तब राधिका महारानी जी का मन दुखी। उन्होंने कहा हाँ हम पहले जानते थे आप नहीं दोगे, इसलिए हमने पहले वचन भरवाया है। वो जो वचनबद्ध हो जाता है उसे परवश देने पड़ता है, नहीं तो आज से आपकी मान ही नहीं होगी। कोई आपको भगवान नहीं मानेगा, परमात्मा नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि जो वचन दे करके मुकर जाए वो कैसे ईश्वर हो सकता है। तब जाकर के कन्हैया ने वचन दिया। तब उन्होंने कहा हे श्यामा जी मैंने वचन दिया है, ऐसा नहीं होगा, आपको वश प्राप्त होगा। तब उन्होंने वचन की पूर्ति के लिए वो चीज राधिका महारानी जी को दे दी। वो चीज कौन सी थी? वो चीज एक शांति नाम की चीज थी। शांति विश्व के अंदर कहीं नहीं थी। बहुत से विश्व मेला में बहुत से विश्व के लोग आए, हम और आप दूर दराजन से आए हुए हैं, बहुत सी चीजें लेकर के जाएंगे। बहुत से कल को झगड़ा, कोनो आज को झगड़ा, कोनो भोजनों की परेशानी, कोनो दुकानों की परेशानी, कोनो प्रसाद नहीं मिल रहा कह रहे थे, कछु न कछु लेखे जे हैं, लेकिन शांति को मांग रहा होगा। शांति केवल श्यामा जी ने मांगी थी। वो सुंदर साथ जी हम श्यामा जी के अंग हैं, तो जो श्यामा जी की सोच है वही हम सबकी सोच होनी चाहिए। केवल चरणों की धूल को मांगे, चरणों के नीचे वाली वस्तु को मांग लें, ऊपर फैन को ना देखें। तब जाकर के श्यामा जी महारानी को वो शांति दे देते हैं। और सुंदर सातों के लिए ही बताया कि सुंदर साथ जी आपको यदि शांति चाहिए
शांति शांति की बात करते ना अपन के शांति नहीं मिल रही शांति, तो शांति कहाँ है? इसके लिए हमने बात की है सुंदर साथ जी कि शांति कन्हैया के चरणों के नीचे है। इसलिए हम सब प्रातः काल की सेवा पूजा में, संध्या पूजा में भी छोटी अर्जी को गाते हैं। जो पहले नंबर की चौपाई है उसे हम सबको याद भी होगी, 90% लोगों को याद होगी, लेकिन याद है लेकिन आवाज नहीं है, चेतन नहीं है, उसके ऊपर अमल में नहीं है। निस्दिन ग्रहियो प्रेम सो, निस माने रात, दिन माने दिन, ग्रही माने ग्रहण करना है उसे, रोज उस वाणी को क्या करना है? विचार करना है, ग्रहण करना है। श्री जुगल स्वरूप के चरण निर्मल होना याही से और धाम वर्णन, इन विध नरक से छूट हो और पाए कोई ना, ओ भजन बिना सब नरक है, पच पच मर हो माँ। हम रोज गाते हैं ना कि यदि हम भजन नहीं करते हैं तो क्या होंगे? हम पच पच का मरने का मतलब है बैल की भांति जुत जुत करके मर जाएंगे, लेकिन बैल को भूसा ही खाने को मिलेगा, अन्न खाने को प्राप्त नहीं होगा। जो वो मेहनत करता है, मेहनत का फल बैल को कभी नहीं मिलता। का 20 मानी की उसने दाएं नहीं थी, लेकिन वो 4 को अन्न पूरे जीवन में मिल पा। हे सुंदर साथ जी, इसी प्रकार से सेवा पूजा नित्य प्रति याद है, मेहर सागर की 45 चौपाइयां याद हैं, मूल मिलावा याद है, धाम वर्णन याद है, लेकिन आवाज नहीं है। जमीन तो खरीद ली लेकिन पड़ी हुई है जमीन, बंजर है, अन्न नहीं उगा पा रहे हैं आप। इसलिए श्री जी ने कह दिया, ए सतवाणी मथ के ले जोई को सार, ईसार में कई सत सुख सो निर्णय करूं निर्धार। जब सुख अंग में आवे हैं छूटे सकल विकार, आओ आनंद खंड घर को प्राणनाथ भरतार। हे सुंदर साथ जी, फिर इस भंडार को भरने वाले प्राणनाथ जी हैं। पहले जमीन को क्या करना है? इस वाणी रूपी हृदय को पवित्र करो। इसके अंदर जब वाणी ठहर जाएगी, फिर इसके ऊपर विचारों की मथनी से मथ दो। जो हम सत्संग आप और हम कर रहे हैं, ये सत्संग को श्रवण करो, अपने हृदय रूपी दहड़ी में जमा लो। जमा करके एकांत में बैठे हैं, इसके ऊपर गुजारिश करो, चिंतन करो, मंथन करो। और जब मंथन करने के बाद सत्य रूपी नयनों के दर्शन होंगे, उसे फिर तपस्या रूपी अग्नि पर जला दो, तपा दो। अग्नि क्या है? यही तो अग्नि है ना। विषय ही अग्नि है, क्रोध ही अग्नि है, ईर्षा ही अग्नि है, दोष ही अग्नि है। ये सब इसके ऊपर हमें क्या करना है? तपाना है। और जब हम इसके ऊपर तप जाएंगे तो तपने के बाद में हम शुद्ध होंगे, जिसका नाम शुद्ध घी होता है। घी परमात्मा को समर्पित होता है। इसी प्रकार जब हम शुद्ध हो जाएंगे, पाक हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे, तो परमात्मा की ज्योति के काम युक्त हो जाएंगे। घी की ज्योति जलती है, दही की नहीं, मक्खन की नहीं, दूध की नहीं। सुंदर सा जी तारतम लेने के बाद बहुत से गर्भ से गए, तारतम ले लिया, तुम सुंदर सा सो, हम सुंदर सा। अच्छी महाराज जी हो, लेकिन आप हो अपनी जगह पर हो, लेकिन आप हमसे और भी विद्वानों से ऐसी बात नहीं करना। क्यों? क्योंकि वाणी में श्री जी साहब जी ने कहा, वाणी बहना केवल सरल है, वाणी पर चलना कठिन है। हमें तपस्या पे तपना है, विषयों को त्यागना है। जब हम विषयों से निर्विकार हो जाएंगे, वाणी पर चलने लग जाएंगे, हमें दुनिया में बुराई कहीं दिखेगी नहीं। कभी ने बहुत संघर्ष किया दुनिया में, बहुत से वेद शास्त्रियों से बातचीतें की, मुल्ला काजियों से बातचीतें की। उनने जब देखा, सांसारिक दृष्टि से देखा, तो सब जगह ईर्षा दोष मचा हुआ था। जब उनकी हृदय की आंख से उन्होंने देखा, उन्होंने कहा, ओ हम क्या देख रहे थे? ये तो बाह्य आंख से हम देख रहे थे। इसलिए श्री जी साहब जी ने कहा है, वो तो अंतर माँ है, हृदय के अंदर बैठा हुआ। हृदय की आंखों से देखो। परमात्मा किन आंखों से देखते हैं? हृदय की आंखों से दिखते हैं, चर्म चक्षु से नहीं। इन आंखों से परमात्मा नहीं देखेंगे। इन आंखों से तो कोई ना कोई देखेगा, जाति पाति लगे, छोटा बड़ा लगेगा। अब बहुत से लोगों के दिल में होगा, अरे जी आज को हमें समझा रहे हैं, बोलो प्राणनाथ प्यारे की गलत है। ये हमारे चर्म चक्षु देख रहे हैं।
हमारी मांस की आंखें देख रही हैं कि छोटा बैठ करके बड़े लोगों को समझा रहा, छोटा मोटा नहीं है। हम सब परम धाम में, कोई केशव सखी किसी को समझाती थी तो कहीं पर माधव सखी समझाती है, तो कहीं पर जाकर के इंद्रावती नाम की सखी जगा रही, तो कहीं सुंदरा नाम की सखी जगाती है। यूं ही हम सब सुंदर साथ आकर के कोई ना कोई कुछ जी साहब जी शोभा देते हैं, और शोभा दे करके सब सुंदर साथों को वो अपने धाम की लीला से परिचित कराते हैं। इस प्रकार से सुंदर साथ जी हम सब के लिए जो मानव तन मिला है, केवल अखंड फल प्राप्त करने के लिए मिला है। अखंड है परमात्मा, अखंड है परम धाम। तो जिनको परम धाम प्राप्ति के लिए मानव तन मिला हुआ है, यही बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, उपाय नहीं जिन परलोक समारा। हे सुंदर साथ जी, हमें साधन मिला हुआ है, अर्थात मानव तन मिला है। काय के लिए मिला है? मोक्ष का द्वार पाने के लिए। मोक्ष क्या है? अर्थात जिसका कभी जन्म ना हो, मृत्यु के चक्कर में न आए। इस प्रकार से श्री जी ने भी कहा, मानव देह अखंड पाल पाइए। इस प्रकार से मैंने कहा ना कि सो के उपाय की वृथा गमाइए। मानव तन मिल गया है, अब तारतम वाणी मिल गई है, सुंदर साथ मिल गए हैं, सदगुरु मिल गए हैं। अब ऐसा अवसर खोना नहीं चाहिए। ये तो आधि क्षण का अवसर है। कितना समय है? आधि क्षण का, अर्थात एक क्षण कितना होता है? केवल 1 सेकंड का। इसके 4 भाग किए जाएं, 1 सेकंड के 4 भाग किए जाएं। हाँ प्यारे भाइयों, जिनके ये ऑटो रिक्शा आए हैं, एक ऑटो रिक्शा यहाँ ले आए, आपकी सेवा डीजल मिल जाएगा आपका। 4 बोरी आटा गेहूं जाने हैं पिसवे फतेहपुर, तो आप जब सेवा ले लें, और बाजार हाट होने हैं, इसलिए जिसका होए अपनी सेवा में आ जाएं। जोन सेवा करना चाहे तो यहाँ आ जाएं, आपको वो शोभा मिले, और उसमें डीजल पेट्रोल जो कुछ है डरवा जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे कीजिए। चलो, इस प्रकार से ये तो हमारा समय आधि क्षण का है, अर्थात 1 क्षण से भी आधा हिस्सा है। अब 1 क्षण के यदि 4 भाग किए जाए ना, तो 4 भागों का जो हिस्सा होगा उसकी गिनती नहीं है, क्योंकि गिनती क्षण से है, सेकंड से है, 1 से है। अब 1 के पहले तो क्या है? कोई गिनती ही नहीं है। इस प्रकार से साथ जी श्री जी कहते हैं, पाओ पलक का नहीं भरोसा, तो भी सिर सर्जन को ना देवे। मेरी मेरी करते दुनि जात, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे। हे सुंदर साथ जी, संसार का भार ऐसे लगता है आप ही ने खरीद लो, हम ही हैं जिम्मेदार, रखाए रहो, लेते चलो, ढो कहाँ तक ढोगे? बाटी बाटी सेवा करें, बाटी बाटी लीला करें, बाटा बाटा सत्संग करें, तो सबको आनंद ने सुख ले सुख दे सुखें जगाऊं साथ। हे सुंदर साथ जी, ये तो सुख का स्थान है। धाम कैसा है? आनंद का धाम है, जहाँ आनंद प्राप्त हो। किसी से हमारे बोलने से ठेस होती हो तो हमें नहीं बोलना चाहिए, किसी को आनंद प्राप्ति हो तो बोल देना चाहिए, क्योंकि हम काय के लिए आए हैं? आनंद लेने के लिए। किसी को बुराई आती हो तो जानकारी भेज दइए, बिल्कुल बंद हो जाए। तो ये तो है आधि क्षण का अवसर हमारा, अर्थात आधि क्षण क्या है? हमारा मानव तन आधे क्षण का जीवन है। 1 सेकंड के पहले हमारी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। पता नहीं है इतने लोगों में से फिर दोबारा जयंती में कोई मिले ना मिले अगली, क्योंकि पता नहीं है। बहुत से लोग आज के दिन बोलते बोलते शांत हो जाएंगे, खाते खाते शांत होंगे, सोते सोते शांत हो गए होंगे, चलते चलते शांत होंगे। ये तो किसी को पता नहीं किसकी श्वास कब खत्म हो जाए। इस प्रकार से साथ जी महामती जी ने बता दिया, ये तो आधे क्षण का, आधे क्षण का जीवन है, इसलिए आधे क्षण का अवसर मिला है तो जीवन ऐसा जियो जैसे हमारा कल हो अंत। जीवन ऐसे यापन करना कि हमारी कल मृत्यु होना है, इसलिए आज सही कर्म कर लेना चाहिए, सत्संग कर लेना चाहिए। लेकिन लोग ऐसे जीते हैं कि जीवन हो अनंत। अभी तो हमारी बहुत सी आयु डरी, महाराज आज ही परी का सत्संग की कल सुन ले हैं, हो सका महाराज ने रहे कि तुमने रहे, फिर कहो आप जिंदा हो, महाराज ने भाई फिर क्या करो। इसलिए काल करंते सो आज करो, आज करंते सो अब, पल में परलव होएगा, बहुरी करेगा कब। मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, लगी जाएगी वास, कहोगे महाराज मैंने उसी समय यदि सुन ली होती, बात मान ली होती, उसी समय सद्गुरु धारण कर लिया होता, आज मुझे पश्चाताप की अग्नि में जलना नहीं पड़ता।
काल भुजंग नहीं बनना पड़ते, पशु पक्षी नहीं बनता, मैं केवल सीधा परम धाम चला जाता। इस प्रकार से सो गवावत मांझ नींदर, हम अज्ञान की घोर निंद्रा में अपने जीवन को खोए दे रहे हैं। अर्थात क्या है, हम घोर निंद्रा क्या है, यही है सत्य ज्ञान को छोड़ करके मिथ्या की बातों में हम समय को गुजार रहे हैं, गपलसों में अपने समय को खराब कर रहे हैं। एक तो हमने अपने समय को खोया, घर से निकले जब ही खो दो, क्योंकि कुछ ना कुछ बच्चों के लिए कार्य करते उसको खोया, रास्ते में पैसा दिया, जेब को गांठ को चलोगो, इते आंख न्याव खरीद लाई। इस प्रकार से साथ जी इन चीजों को ध्यान में ना देते हुए श्री जी साहब जी कहते तुम गवारे मांझ नींदर, अर्थात घोर निंद्रा में अपने जीवन को डाल दिया है तुमने। शब्द का है प्रकट प्रमाण, शब्द तो प्रकट सामने कहता है, जो दिखता है उसे, शब्द किसी से डरता नहीं है, शब्द किसी से झुकता नहीं है, शब्द तो वो कहता है जो उसे दिखाई देता है। शब्द को दिखाई दे रहा है कि हम और आप घोर अज्ञानता में अपने जीवन को डाले हुए हैं। तो वाणी कहती शब्द कहे प्रकट प्रमाण, शब्द तो प्रकट प्रमाण के साथ में कहता है कि मानो तन भजन के लिए मिला हुआ है, केवल खाने पीने के लिए नहीं। खाना पीना तो इसका जीवन यापन है, अर्थात खातेगा पिएगा तो जीवित रहेगा, लेकिन जीवन जीने का ढंग क्या है, भजन। भजन के लिए जी रहा है, खाने के लिए नहीं। खाने से जी रहा है, लेकिन जी किसके लिए रहा है, भजन के लिए जी रहा है। हम भजन नहीं कर रहे हैं तो हमें जीना ही नहीं चाहिए, क्यों खा रहे फालतू का। इस प्रकार से साथ जी श्री जी कहते शब्द कहे प्रकट प्रमाण के साथ में कहता है कि तन भजन के लिए मिला है। सतगुरु सो करा देवे पहचान, वाणी तो सतगुरु की पहचान कराती है कि भैया ये सत्संग केवल भजन के लिए बना हुआ है, मानव तन सतगुरु प्राप्त के लिए मिला हुआ है। सतगुरु सोई जो अलख लखावे। अब हम साचे सतगुरु महाराज से जब जुड़ गए हैं तो साचे सतगुरु का कर्तव्य क्या है, अलख वस्तु का दीदार करा दे। अलख वस्तु क्या है, जो हमारी आज तक समझ में नहीं आई। अलग वस्तु क्या है, जो हमारे लख में नहीं आई। जो हम अलग वस्तु क्या है, जो हमारी सोच में नहीं कभी आई है, वो वस्तु के दीदार करा दे, दर्शन करा दे, प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ में दिखा दे। वो वस्तु क्या है, अखंड मंडलाकारं व्यापतेन चराचरं द्वंद्वातीतं त्रिगुण रहितं सतगुरु तम नमामि। ही सुंदर साथ जी वो अखंड मंडल परम धाम का दीदार कराए, जो द्वंद्वों से रहे थे वो स्थान की परिभाषा को बताए। इस प्रकार से साथ जी महामती जी ने कह दिया सतगुरु सोई जो अलख लखावे और अलख लखे बिना आग नहीं जावे। आपको सत्य ज्ञान प्राप्त होने के पहले शंका का समाधान होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी शंका कब खत्म होगी, जब हमें सत्य ज्ञान मिलेगा। वो सत्य ज्ञान प्राप्त न होने के कारण से हम सभी भटक रहे हैं। शास्त्र ले चले सतगुरु सोई, सतगुरु महाराज वही होता है, वाणी के प्रचारक वही होते हैं जो शास्त्रों को लेकर के सभी बात करते हैं। जिन कहा शास्त्रों में नहीं, गलत है, शास्त्रों में ही है सब कुछ। जीव सृष्टि क्यों समझी, जिनकी अकलें हैं तुच्छ। शास्त्रों में साफ भरा पड़ा है, क्या चीज समझनी है साफ शास्त्रों के अंदर मिलेगी, लेकिन हमें पढ़ना नहीं आता, दिखना नहीं आता है। कभी हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम कभी समझ नहीं की है, हमने सतगुरु महाराज को कभी याद नहीं किया है। बहुत से लोग ऐसे होंगे अभी दीक्षित भी नहीं होंगे, मंत्र भी नहीं प्राप्त करे होंगे। बहुत से ऐसे होंगे मंत्र प्राप्त होगा लेकिन याद नहीं है। बहुत से लोग ऐसे याद होगा लेकिन जपते नहीं होंगे। बहुत से लोग जपते होंगे लेकिन उनके अंदर शांति नहीं प्राप्त होती होगी, क्योंकि माला कर का माला यूं करे। हम तो कर का माला इस प्रकार से करते, हाथों से करते हैं, लेकिन हृदय से नहीं। हृदय से तो वही भजन करते हैं कि कब दूसरे का पद नीचा कर दिया जाए, कब दूसरे की बेइज्जती कर दी जाए, बस हमारे अंदर भजन यही चलता है। हे सुंदर साथ जी ये महामती प्राणनाथ का ज्ञान नहीं है। तो शास्त्रों की गवाहियों के साथ में वाणी का प्रचार प्रसार होने चाहिए। वो सतगुरु महाराज ने मार्ग दिया है, शास्त्र ले चले सतगुरु सोई। सतगुरु महाराज तो सभी शास्त्रों को लेकर के बोलते थे, पर सतगुरु बिना क्यों लखाई। और बिना सतगुरु महाराज के कोई लखाने वाला नहीं है, क्योंकि जिन्हें शास्त्रों का अंदाजा नहीं होगा
वो खुद ही अज्ञानी हैं, वो दूसरों को कैसे समझा पाएंगे। इसलिए पहले शास्त्रों का अध्ययन करना होता है। शास्त्रों ने किस चीज की बड़वारी की है, किसके लिए उत्तम पवित्र बताया गया है, तो साफ शास्त्रों ने यही कहा है मानव तन भजन के लिए मिला है। और कलयुग में वो पार ब्रह्म परमात्मा 28वें कलयुग में 5500 वर्ष बीतने के बाद वो साचे परमात्मा धराधाम पर आएंगे। पद्मावती कैन सरदे विंदती पृष्ठ विराजिता इंद्रासा नाम देवी भविष्यति कलयुगे। इंद्रा नाम की आत्मा इस दुनिया में आएगी जो विश्व मेला करेगी, विश्व की सब आत्मा को एकत्र करके अपने मूल मिलावा परम धाम के दीदार करा करके सबको मोक्ष मुक्ति का साधन दे करके जगत जीवों को तार देगी। दुनिया क्या देखी मैंने, इसको न किया अखंड। मैं संसार में आया और मेरे आने से जगत के जीवों का कल्याण नहीं हुआ, तो मेरे आने का मतलब ही क्या है। इस प्रकार से प्राणनाथ जी महाराज ने कह दिया मैं आ गया हूँ। अब इस वाणी का साथ सुंदर साथ तो करेंगे। पहले सुख लेसी सवन पसर सी 14 भवन। हे सुंदर साथ जी, ये सुंदर साथ ये वाणी का सुख तो पहले मुंह में लेंगी, फिर इसके बाद में पसर सी 14 भवन। पूरे विश्व के अंदर ये वाणी पसर जाएगी, फैल जाएगी, फिर सब लोगों को इसका सुख प्राप्त होगा। पहला सुख लेने का अधिकार है मोमिन सुंदर सातों का। धर्म पर चलना कर्तव्य पहले सुंदर सातों का है। वो जब सुंदर सात चलने लग जाएंगे फिर हम अपने गांव मोहल्ला पड़ोसियों को भी चला पाएंगे। वो जब हमारे ही लोग नहीं चल पाते हैं तो फिर उन लोगों से हम क्या किस मोह लेकर के बात करेंगे। शास्त्रों में सबों सुध पाई, शास्त्र में सारी चीजें लिखी हुई हैं कि धर्म में जुड़ने से क्या क्या चीजें छोड़नी पड़ती हैं, सदगुरु महाराज के पास जाने से क्या क्या चीज का परित्याग करना पड़ता है। ये साफ सुध माने खबरें लिखी हुई हैं कि सदगुरु महाराज जब आएंगे दुनिया में तो उनकी चरण धूलि लेने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश सूक्ष्म तन ले करके आकर के उनके चरणों की धूलि को ग्रहण करेंगे। लेकिन हम सुंदर साक्षात लीला देखते हुए हमारे अंदर ये भाव नहीं आ रहे हैं। लेकिन ऐसा शास्त्र में पहले से भरा पड़ा है कि ब्रह्म षष्ठी की चरण रज खोज थके त्रिगुण ओ कई विद करी तपस्या यो कहे वेद वचन। वेद शास्त्र इस प्रकार से वाणी कहते हैं कि भैया ब्रह्मा विष्णु महेश ने बहुत तप किए हैं कि मुझे एक बार कलयुग में अवसर प्राप्त कर देना, जब इस दुनिया में इंद्रावती नाम की परमात्मा आएंगे उनके चरणों की धूलि प्राप्त हो जाए, उनकी वाणी रूपी प्रसाद मुझे ग्रहण हो जाए। इस प्रकार शास्त्रों में सभी प्रकार की शुद्ध माने खबर लिखी हुई है। पर सतगुरु बिना क्यों लखाए, बिना सतगुरु महाराज की लख में नहीं आती हैं। आपके अंदर बहुत पढ़े लिखे हम और आप, लेकिन हमें सतगुरु महाराज का तारतम्य ज्ञान प्राप्त नहीं है तो शास्त्र समझ में नहीं आते हैं। ब्राह्मण भागवत पढ़ता है, मौलवी कुरान को पढ़ रहा है, लेकिन गुण रहस्यों के ऊपर नहीं समझ पा रहा। क्यों? क्योंकि उल्फ ताला लगा हुआ है वाणी के ऊपर। वो ताला खोलने की चाबी सतगुरु महाराज के पास में है। ये तारतम ज्योत करे प्रकाश, करे अंधेरी सबको नाश। अज्ञानता का नाश करती है, ज्ञान को जागृत कर देती है। इस प्रकार से सुंदर साथ जी ज्यों ज्यों हमारे अंदर में तारतम मंत्र कान के द्वारा प्रवेश होता है, उसी समय से हमारे हृदय रूपी के पाठ खुलने लग जाते, विवेक रूपी विचार खुलने लग जाते हैं। और जब हम उन्हीं शास्त्रों को दोबारा से पढ़ेंगे तो हमारी नजर खुल जाएगी। इस प्रकार से श्री जी ने बता दिया बिना सतगुरु बिना क्यों लखा है। बिना सतगुरु महाराज के ज्ञान लख में आने वाला नहीं है। किताबों को पढ़ते रहना, लेकिन वो ज्ञान होगा वो जब सतगुरु महाराज से जुड़ करके वही ज्ञान के ऊपर चलोगे तो ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। शास्त्र शब्द सब सीधा कहें, शास्त्र तो सीधा मार्ग बताते हैं भैया। परम धाम को पाने के लिए आपको निर्विकार होना पड़ेगा, वाणी पर चलना होगा। पर ज्यों मेरे तन के आड़े पर, लेकिन मेरे तन के अर्थात तन का क्या है, अभी आ जाए अचानक से तूफान आ जाए तो धूल के कण, कंकड़ पत्थर के कण, लकड़ी बुरोदों के कण जो तिनका उड़ करके हमारी आंख में आ जाते हैं, तो इस आंख से जब हमें बादल दिखाई दे रहा संख्य कोटि जोजन ऊपर है वो हम यहाँ से देख पा रहे हैं, लेकिन इतना सा तिनका आ जाने से, आंख में कण आ जाने से हमें बड़ी बड़ी चीजें दिखाई नहीं देती हैं। इसी प्रकार से साथ जी यही तिनका, यही अज्ञानता, यही झगड़ा, यही बुराई, यही बीड़ी, यही तम्बाकू, यही गांजा भांग, यही ईर्षा जलन हमें परमात्मा को देखने नहीं दे रही है।
क्यों? ये तिनका दिखने में तो तिनका है, छोटा सा था। जब हम ब्रह्मांड को देख पा रहे थे तब तिनके गिन पा रहे थे, लेकिन जब वही तिनका तुम्हारी आंख में लगा तब पता लगा कि तिनका कितना भारी पड़ता है। दिखने में तो 2.5 इंच की बीड़ी होती है, लेकिन श्री जी साहब कहते हैं ये तिनका आपके लिए श्री जी का दर्शन नहीं करने दे रहा है। इस प्रकार से ये तिनका जो आड़े रहे, ये तिनका हमारे आड़े आ जाता है, परमात्मा का दीदार नहीं करने देता है। सतगुरु के चरण पसाए। इस प्रकार से आप नित्य दिन सतगुरु महाराज के चरणों की सेवा करिए। शब्द बड़ी मत सो समझाए, तो श्री जी साहब जी कहते नित्य दिन श्री जी के चरणों में जाओगे, वाणी के पास जाओगे, सच्चे सतगुरु महाराज के चरणों में जाओगे, तो वो सच्चे सतगुरु महाराज आपकी आत्मा को नित्य दिन सिंचित करेंगे वाणी से। तो आपके जीवन में कचरा रूपी तिनका आएगा नहीं, अज्ञानता आएगी नहीं, दुविधा कभी आएगी नहीं। क्यों? क्योंकि आप संगत अच्छी किए हो, सतगुरु महाराज के रोज चरणों में जाते हो। और श्री जी महाराज जी क्या करते हैं? रोज वाणी का सिंचित करते थे। अब आज जयंती पर हम सभी आ गए, आज वाणी से सिंचित हो रहा है, लेकिन यहाँ से जाने के बाद में आप केवल तिनकों के साथ रहेंगे, ताश वालों के साथ बैठेंगे, बीड़ी वालों के साथ बैठेंगे। और एक बार जयंती पर आओगे तो कहोगे महाराज जी बोल तो सही रहे थे, लेकिन बोल तो सही रहे थे, लेकिन जाने की बात करोगे वही जो आप कर रहे थे। क्यों? क्योंकि आपकी संगत वही है। आप अपनी संगत को हटाइए, आप वाणी की सत्संग से जुड़ जाइए, सतगुरु महाराज की संगत करिए, सच्चे सुंदर साथ की संगत करिए। अब ऐसे सुंदर साथी बहुत से हैं, कहो बहुत से नहीं पीते हैं, उन्हें सिखा देते, दिखा अरे ले ले का उसे कहा हो। बहुत से लोगों को मैंने देखा है जबरदस्त उन्हें सिखा दिया, पहले नहीं खाते पीते थे, जब से सुंदर साथ बने तो 2-2 फूंकू लगाने लग गए। प्राणनाथ प्यारे की सो तिनका मिटे सतगुरु के संग, सो तुम्हारा धोखा, सो तुम्हारी अज्ञानता, सो तुम्हारे विषय कब छूटेंगे? सतगुरु महाराज के संग से छूट जाएंगे। तब पारब्रह्म प्रकाश अखंड, तब उसी समय से जब सतगुरु की सेवा करने लग जाओगे तो पारब्रह्म परमात्मा का ज्ञान है, तेज है, नूर है, अपने आप प्रकाश तुम्हारे अंदर हो जाएगा। तब खोज शब्द को लीजिए सार। हे सुंदर साथ जी, अब जब तुम्हारे अंदर पारब्रह्म परमात्मा का ज्ञान आने लग जाएगा सतगुरु महाराज के माध्यम से, तो तुम इसके ऊपर क्या खोजने लग जाओगे? सार खोजने लग जाओगे, तत्व की बात खोजोगे। और आप एक ही बार महीने में सत्संग करोगे तो आप तत्व के ऊपर नहीं, ऊपर के फैन के ऊपर बात करोगे, बाह्य क्रियाओं के ऊपर बात करोगे, बाह्य क्रियाओं को देखते रहोगे। क्यों? क्योंकि जीवन में एक ही बार सत्संग किया है, माह में एक ही बार सत्संग करो, साल में एक ही बार सत्संग करो है। मैंने बहुत से सुंदर साथ देखे हैं, कहो तारतम ले लिया, उनके लिए तारतम आज तक याद नहीं, 20 साल हो गए हैं। जिस जड़ी को आप सभी देखते हैं दीपावली के समय में देवता उसके ऊपर ढाले जाते हैं, वो जिसके ऊपर वो सिरे हो जात, फिर उसे जो मांगो जो कराओ सो करत है। सतगुरु महाराज के त्याग हैं, आप नरियल धरत हो, फिर जो प्राण नाथ रूपी परमात्मा तुम्हारे ऊपर डारो जात है। और आप यदि भाव नहीं आओ तो वो पंडा का आगे दे तो उठो तो मैंने जगह छोड़ जीखे भाव आए वो देवता को मंत्र वही पे काम कर है। इस प्रकार से सुंदर साथ जी, आपके अंदर भाव नहीं आ रहा वाणी के प्रति, तो परमात्मा की लीला, परमात्मा के इलम काम करने वाला नहीं है। भाव का भूखा हूं मैं, एक भाव ही तो सार है, भाव से भजेगा मुझे तो भाव से बेड़ा पार है। ही सुंदर साथ जी, हमें भाव से भजना है, और हम अंदर भाव नहीं है तब तक हम परमात्मा को पाएंगे नहीं। इस प्रकार से सो खोज शब्द को लीजिए तत्व। हे सुंदर साथ जी, वाणी का तत्व क्या है, शास्त्रों का तत्व क्या है, वाणी वाणी का तत्व क्या है, तारतम तारतम का तत्व क्या है, परमात्मा श्री राज जी महाराज। वो जिन्हें राजी महाराज मिल गए उसका तत्व मिल गया है, निचोड़ मिल गया है। अब हमें ऊपर के फैन की कोई जरूरत नहीं है। इस प्रकार से साथ जी महामती जी ने बता दिया। तौल देखियो बड़ी कही मात। आप तब जब तुम फिर तौल के देख रहे हैं, जब सतगुरु महाराज की सेवा में रह करके आप तुम जब श्रवण कर लोगे तब तुम्हें पता लग जाएगा। तौल करके देख लेना कि वास्तव में प्राणा जी का ज्ञान बड़ा है कि सांसारिक ज्ञान बड़ा है।
कब पता लगेगा? जब निस्दिन परमात्मा श्री प्राणनाथ की वाणी का चिंतन करने लग जाओगे। सच्चे सुंदर साथ, पढ़े लिखे सुंदर साथ, आचरणी सुंदर साथ से सत्संग करोगे, तब आपके जीवन में पता लगेगा। जासो पाइए प्राण को आधार, हे सुंदर साथ जी, इसी प्रकार से प्राण के आधार माने प्राणनाथ मिलेंगे। सो गवावे रे गमार, आपको प्राप्त होते हुए भी आप गवा रहे हो। गमार कह दिया, बैल कह दिया आपके लिए सुंदर साथ जी। क्यों कहा? इसलिए कह दिया कि आप जानकार होते, तारतम लेने के बाद भी अज्ञानियों जैसे कार्य कर रहे हो, तो आप गमार ही तो हो, अज्ञानी हो, मूर्ख हो। लेकिन हम आपसे कहेंगे तो बुरा मान जाए, लेकिन प्राणनाथ जी कहते हैं सो क्यों गवावे रे गमार, क्यों रे तू बैल का बैल ही रहा। उस समय भी बैल को समझाया गया था कि जो तू परिश्रम कर रहा, कार्य कर रहा, उसका फल तुझे नहीं मिल रहा है। इस तन में भी तुझे समझाया जा रहा है कि जो तू दुनिया का वैभव कमा रहा, ये तेरे हाथ लगने वाला नहीं है। अभी भी तू है गमार का गमार, तू गमार का बैल ही रहा, मानव नहीं बन पाया। इस प्रकार से वाणी ने कह दिया भैया, ये इस प्रकार से मिले प्राण को आधार अर्थात वाणी का चिंतन करने से। या में बड़ी मत को लीजिए सार, इस प्रकार से प्राणनाथ जी महाराज जी का मत बड़ा है, वो बड़ी मत का सार इस प्रकार से मिलेगा। सतगुरु यही दिखावे पार, सतगुरु महाराज का यही काम है पार दिखाने का। अर्थात पार क्या है? परम धाम। हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागियो इन घर। हमारी आत्मा को वहां पर टिकाना है, हमारी श्रद्धा को परम धाम से जोड़ना है। इस प्रकार से साथ जी ये वाणी तो कहती है, सद्गुरु महाराज का काम क्या है? पार से जोड़ना, परम धाम से जोड़ देना है। इति वैकुंठ ही सुन, इस संसार की जो हम देखा रहे हैं, विडंबना देख पा रहे हैं। इति वैकुंठ, इति सुन अर्थात शून्य की बराबर। यदि वैकुंठ की बातें कर रहे हो तो ये क्या है? शून्य है, अर्थात मृत्यु के बाद वैकुंठ इस प्रकार का स्थान है। जैसे हम कोई 5 स्टार होटल में जाते हैं, बड़ी दुकान पर जाते हैं, पेमेंट लेकर के जाते, पैसे लेकर के जाते हैं, वहाँ की सुविधाओं का आनंद लेते हैं। और सुविधा का आनंद तब तक प्राप्त होता है जब तक हमारे पास में धन अकाउंट रहता है, और पैसा खत्म होते ही वहां की सुविधाएं शांत हो जाती हैं। इसी प्रकार से सुंदर साथ जी हम वैकुंठ का सुख इसी प्रकार से भोगते हैं, स्वर्ग का सुख इस प्रकार से भोगते हैं। हमारे यहाँ पुण्य धर्म जो हम करते हैं, इनका फल हमें स्वर्ग प्राप्ति होती है, और हमारे पुण्य क्षण हो जाने पर फिर से हमें भंवर सागर में भेज दिया जाता है। जन्म में आ जाते हैं, हम माँ के गर्भ में आ जाते हैं, और हम माँ के गर्भ की पीड़ा को आप लोग जानते ही होंगे। कई गुरुओं ने, कई संतों ने, कई पंडितों ने आपको बताया होगा कि जब शिशु अर्थात छोटे बच्चे का जन्म होता है, हमारा और आपका हुआ था, उस समय 1 लाख बिच्छू एक साथ काटे, इतना दर्द हुआ था। एक बिच्छू काटने से ऐसे लगता है मानो प्राण नहीं रहेंगे, बहुत से लोगों के निकल जाते हैं। लेकिन फिर भी हमारा जो सूक्ष्म तन है, वो तन इतना कठोर बना दिया गया है कि लाख बिच्छू भी काटे आपको यातना होगी, लेकिन प्राण नहीं निकलेंगे। इतना दर्द सहन हम छोटी सी अवस्था में, बाल अवस्था में करते हैं, शिशु रूप में जब हमारा जन्म होता है, वो जब मृत्यु को भी हम प्राप्त होते हैं, लाख बिच्छू जैसा जहर का डंक मारा जाता है प्राणी को, जब प्राणी स्तन को छोड़ पाता है। सुंदर साथ जी ऐसे असंख्य कोटि दर्दों से हम गुजरे हुए हैं, और फिर से हम वही मार्ग पर जाएंगे तो हमारी क्या दशा होगी। सुंदर साथ जी इसी से छुटकारा के लिए श्री जी साहब जी ने कह दिया है कि आत्म रोग बुरो लागो सखीरी, या को न कोई दारू ना अभी। हे सुंदर साथ जी इसकी कोई दवा नहीं है, ना कोई डॉक्टर है, इसकी तो केवल एक ही दवा है, वाणी दवा है। सद्गुरु महाराज डॉक्टर हैं, जो आकर के सद्गुरु महाराज की शरण में आते हैं, तारतम ज्ञान को श्रवण करते हैं, तो आत्मा का मोक्ष का स्थान खुल जाता है। इति प्रकट पूरन पार ब्रह्म, फिर यहीं पर संसार में बैठे बैठे हम पार ब्रह्म परमात्मा अक्षराति श्री राज्य महाराज का दीदार कर पाते हैं। ये वाणी गर्जत माज संसार, इस प्रकार संसार के अंदर ये वाणी गर्जना करती है, गूंज रही है, बोल रही है। खोज मिटावे अंधार, खोज खोज करके अज्ञान को मिटा रही है, दुविधा को खत्म कर रही है, ईर्षा को मिटा रही है, विषयों को शांत कर रही है, इंद्रियों को दमन कर रही है, मन का शांत कर रही है। क्यों? ये वाणी गर्जत माज संसार के अंदर वाणी गर्जना करती है। भैया जाग जाओ, जाग जाओ, तुम श्याने मेरे साथ जी, मस रहो बिसरस लागे, ओ पाए पकड़ कहे इंद्रावती, उठ खड़ी हो जागे। प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, हे सुंदर साथ जी मैं आपके चरणों को पकड़ के कहता हूँ, आप इन विषयों को त्याग दो, त्याग दो।
ओहो, आपका स्वामी, आपका पति जिस पत्नी का पति घोड़े पकड़ के कहे कि मान जाओ, इस मार्ग पे ना चलो, उस पत्नी को मान लेनी चाहिए, क्योंकि पति का धर्म नहीं है पत्नी के चरणों को पकड़ना, लेकिन धर्म के मार्ग में लाने के लिए पति आपके चरण पकड़ रहा है। क्यों पकड़ रहा है? आप धर्म से वंचित हो गई हो। वो हमारा धनी हमारा क्या है? दुल्हा है, पति है। इसलिए प्राणा जी महाराज जी कहते हैं, तुम सियाने हो, समझदार हो, बुद्धिमान, विवेक हो, सब कुछ हो आप, लेकिन आप विषयों को छोड़ दो। मात्र छोटी सी आपके अंदर अज्ञानता है, इस अज्ञानता को हटा दो। खोज खोज मिटावे अंधार है, यही फिर ब्रह्म ज्ञान आपकी अज्ञानता को खोज खोज करके जला देगा। आप मानना चालू कर दो प्राणनाथ की वाणी को। मूढ़मती न जाने विचार है, लेकिन जो पत्थर की मती बनाए बैठे कि हम मानेंगे नहीं, चाहे कोई भी संत समझाने के लिए आ जाए, कोई भी मंच पर गुरु आ जाए, लेकिन हम उनकी बात मानेंगे नहीं। करेंगे तो मनमानी, क्योंकि हमारा शरीर हमारा धन है, खर्च कहाँ करना कर रहे हैं। इस प्रकार सुंदर साथ जी ऐसी बुद्धि ना लगाएं। बहुत से लोग कह देते हैं क्या हम अपने बाप का खा रहे हैं? तो खा तो तुम अपने बाप को रहे हो, लेकिन हमाओ तुम अदोई को संबंध धनी से जुड़ा है। इस प्रकार से मुझे दर्द होता है। और प्राणा जी महाराज जी भी कहते हैं, सुंदर साथ जी तुम मेरी आत्मा हो और मैं तुम्हारा वजूद हूँ। आपके बिना मेरी शोभा नहीं है और मेरे बिना आपकी शोभा नहीं है। आत्मा को तन के अंदर जब देखते हैं तो दोनों जीवित रहते हैं, एक के अलावा दोनों अलग अलग रहने पर कोई ठीक नहीं है। परमात्मा आत्मा से अलग रहने पर परमात्मा नहीं है, और आत्मा ही परमात्मा से अलग रहने पर कोई आत्मा नहीं। आत्मा सु परमात्मा अर्थात आत्मा का अंग है आत्मा। इस प्रकार से सुंदर साथ जी आत्मा और परमात्मा दोनों मिल जाते हैं, तब वो सुख आनंद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से सुंदर साथ जी अपनी आत्मा के लिए कभी भी दूषित भोजन ना दें, क्योंकि इससे आत्मा को दुख प्राप्त होता है। संकटों में जाती है, अज्ञानता में जाती है, तो परमात्मा का दिल दुखता है। वो जब दिल दुखता है तो वो कहता है पहला तो तेरा हृदय जल रहा है, वो तेरा हृदय जल रहा है, तो वो हृदय तेरा नहीं है, उस घर में मैं रहता हूँ, मुझे भी जलन हो रही है। इस प्रकार से वाणी में लिखा भी है कि जो दुख मेरी संयन को, संयन माने सुंदर सातों को, आत्मा को जो दुख होते हैं, आपने विषयों को बहुत ग्रहण कर लिया, अब किसी की किडनी फेल हो जाती, किसी के गुर्दा खराब हो जाते, तो प्राणा जी कहते वो मेरी आत्मा को इतना कष्ट हो रहा है, इतनी पीड़ित हो रही है। इस प्रकार से वो कहते तेरा दर्द नहीं मेरा दर्द है। किसी सुंदर साथ का अपमान करना ये भी राज जी महाराज का अपमान है। किसी सुंदर साथ की बात को अनफेट कर देना वो भी राज जी का ही अपमान, क्योंकि राज जी सर्वत्र है, सभी के अंदर हैं। इस प्रकार से वाणी ने कहा है कि जो दुख मेरी सैयन को तो सुख मुझे कैसे होए, हम तुम एक ही वतन के अपनी रूह नहीं है दो। एक ही आत्मा है, परमात्मा की आत्मा है, लेकिन हम यहाँ आकर के बाह्य दृष्टि से देखते हैं तो परमात्मा को अलग देख रहे हैं, हम अपने आप को अलग देख रहे हैं, लेकिन हम अलग नहीं हैं। ब्रह्म सृष्टि कहीं सो ब्रह्म समान से कई मिनट। इस प्रकार से श्री जी ने बता दिया भैया आप तो आपको समझ जाना चाहिए कि हम जो अपने संकटों का बोझ लेकर के डोल रहे हैं, इस संकटों का प्रभाव परमात्मा पे भी आ रहा है। इस प्रकार से श्री जी ने बता दिया है कि मूढ़मती वाले तो समझने वाले नहीं हैं। सुंदर साथ जी आप तो चतुर हो, आप तो समझदार हो, आप मान जाओ। आपके लिए मनाने के लिए श्री जी साहब जी बैठे हुए हैं। श्री जी आपको समझा रहे हैं, अज्ञानियों को नहीं। जो पत्थर दिल है कहते हम मानेंगे नहीं, चाहे कोई भी समझा, ऐसे लोगों के लिए नहीं वाणी हो रही है। वाणी उन लोगों की हो रही है जिनको जरूरत है वाणी की। तो श्री जी कहते हैं मूढ़मती ने जाने विचार, जिनमें अज्ञानता है, जिनमें दिमाग नहीं है, जिनका दिमाग फेल है, जिनका दिमाग